नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच के माध्यम से मैं आपको लेकर चलता हूँ इतिहास और अतीत के कोनों में सिमटी कुछ अनकही, कुछ अनूठी तो कुछ सर्व प्रचलित कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध और उनकी शिष्या पतजरा की कहानी। आज की कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया इस कहानी को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। उस समय के एक प्रसिद्ध नगरी श्रावस्ती के नगरसेठ की एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था पतजरा। वह स्वभाव से बहुत चंचल थी। किशोर अवस्था में आते ही वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे तभी वह एक दिन अपने नौकर के साथ भाग गई। दोनों चंचल, कोमल, अल्पवयस्क और अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाकर बस गए। कुछ समय बाद पतजरा गर्भवती हो गई। छोटे से नगर में स्वयं को अकेला पाकर वह घबराने लगी। एक दिन पति से कहती है कि यहाँ प्रसव के समय मेरी कौन सहायता करेगा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के पास चली जाती हूँ। उसका पति नहीं चाहता था कि पतजरा अपने माता पिता के घर वापस जाए, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन पतजरा के मन में अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब उसका पति काम करने गया था तभी अपने पति को बिना बताए वह अपने माता पिता के घर श्रावस्ती की ओर चल दी। जब उसका पति काम से वापस आया तो पतजरा को घर पर ना पाकर वह श्रावस्ती मार्ग पर उसे ढूंढने निकल पड़ा और पतजरा को ढूंढकर समझा बुझाकर वापस लेकर आ गया। दोनों पुनः सुख शांतिपूर्वक रहने लगे। कुछ ही समय बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब पतजरा पुनः गर्भवती हुई तो उसके पति ने स्वयं ही पतजरा के माता पिता के घर चलने की बात कही और गर्भावस्था के अंतिम दिनों में वे श्रावस्ती के लिए निकल पड़े। मार्ग में बहुत जोरों की आंधी और वर्षा प्रारंभ हो गई। सुरक्षित स्थान की तलाश करने में पति पतजरा से और बच्चों से बिछड़ गया। इधर आंधी और बारिश और अंधियारे में पतजरा के पति को सांप ने डस लिया। इधर पतजरा पति की राह देखती रही और उसी रात उसे प्रसव भी हो गया। किसी तरह दोनों बच्चों को लेकर पतजरा पति को तलाश करने लगी। कुछ ही दूरी पर उसका मृत पति मिल गया, जिसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह नगर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों के साथ नदी पार कर पाना आसान ना होगा, इसलिए बड़े बच्चे को किनारे पर छोड़कर छोटे बच्चों को सीने से लगाकर नदी की दूसरी तरफ बढ़ चली। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने वापस नदी में कूद पड़ी। वापस जाते हुए उसकी नज़र छोटे बच्चे पर ही थी। वह देखती है कि एक बड़ा सा गिद्ध नन्हे बालक को झपट कर ले जा रहा है। वह चीखती चिल्लाती रही लेकिन अपने बच्चों को बचा ना पाती है। दूसरे किनारे पर बैठा बड़ा बालक अपनी माँ को चीखते चिल्लाते देखता है तो स्वयं भी नदी में कूद पड़ता है और पानी के तेज बहाव में बह जाता है। पतजरा उसे भी नहीं बचा पाती। पति को सांप ने डस लिया, छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर श्रावस्ती का एक यात्री मिला। उसने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी कुछ समय पहले घर में आग लगने के कारण मर गए हैं। यह सुनते ही पतजरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध ना रही। वह निर्वस्त्र होकर घूमने लगी। उसके मुंह से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता भाई बहनों को चिता की अग्नि भी नसीब ना हुई। ऐसे ही विलाप करते करते पतजरा यहाँ वहाँ पागलों की तरह निर्वस्त्र घुमा करती। लोग उसे अपमानित करते, मारते, इधर से उधर भगाते। पतजरा को कोई होश नहीं था। उसकी चेतना गुम हो गई थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त पतजरा नग्न अवस्था में ही यहाँ से वहाँ घूमती रहती। किसी तरह वह जेतवन पहुँच गई और उस समय जेतवन में भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे थे। पतजरा अनायास ही वहाँ आ गई। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे भगाओ यहाँ से। भगवान बुद्ध ने लोगों को रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, इसे मेरे पास आने दो। पतजरा जब बुद्ध के पास पहुँची तो बुद्ध ने कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान बुद्ध को अपने समक्ष पाकर पतजरा को होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो गया। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भगवान मेरे पति को सांप ने डस लिया, छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए,
मेरे माता पिता बंधु बांधव जलकर मर गए, मेरा अब कोई नहीं, मेरी रक्षा करो। भगवान बुद्ध ने कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतर से बहा रही हो। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पतचरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पतचरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय पतचरा ने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया। तीसरी बार डाला गया पानी पहले से और थोड़ा आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पतचरा को समाधि का स्रोत मिल गया। पहली बार डाले गए पानी की भांति कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी प्रकार डाले गए पानी की भांति कुछ जीव मध्यम उम्र में चल बसते हैं। तीसरी बार डाले गए पानी के समान कुछ जीव अंतिम अवस्था तक जीवित रहते हैं, लेकिन मरते सभी हैं, सभी अनित्य है। इसी समय पतचरा को ऐसा भान हुआ कि जैसे स्वयं भगवान बुद्ध उससे कह रहे हों कि हाँ पतचरा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है, मृत्यु के धर्म से कोई प्राणी शेष नहीं है। इस प्रकार पतचरा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध के चुनिंदा शिष्यों में गिनी गई। पतचरा ने भगवान बुद्ध के सानिध्य में रहकर ना सिर्फ अपने जीवन को निर्वाण प्राप्त करवाया, अपितु अपने ज्ञान और अपने बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण से धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित किया। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।